गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 69 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी कुछ की पॉइंट्स हैं। और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। एक बार आप पेपर को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ पार्टी एम एन ओ पी का सीटिंग इन इक्वल डिस्टेंस रो। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या दे रखा है, टोटल 12 जने हैं। ये दो पैरेलल रो में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। हर रो में 6 6 जने बैठे हुए हैं और हर पर्सन एक डिफरेंट सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है MNOPQR, ये आपके बैठे हुए हैं रो 2 में। और UVWXYZ, ये आपके बैठे हुए हैं रो 1 में। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है जो पर्सन रो 2 में बैठा हुआ है उनका फेस किधर है, साउथ की ओर, और रो 1 वालों का फेस कहाँ है, आपके नॉर्थ की ओर। ठीक है, इसका मतलब ऊपर बैठे हुए हैं रो 2 वाले कौन है, MNPQ। 1 2 3 4 5 6, इन सबका फेस नीचे है। 1 2 3 4 5, इन सबका फेस ऊपर है। ऊपर वाले रो में कौन बैठे हुए हैं, आपके MNOPQR, और नीचे वाले रो में कौन बैठा हुआ है, UVWXYZ। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कंफर्म पोजीशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अपने को कहाँ मिल रही है, क्या मिल रही है। देयर आर मोर देन 3 पीपल सिटिंग इन द रो बिटवीन द वन हु फ्रॉम Troy and the one who facing the people from KYI क्यू क्यू। ओके, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ट्रॉय और क्वी के बीच में मोर देन 3 पर्सन बैठे हुए हैं। सॉरी, ट्रॉय और जिसका फेस क्वी के सामने हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रॉय और क्वी आमने सामने वाली रो में है और इनके बीच में 3 से ज्यादा है, तो अपने 3 से कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। अब कौन किस रो में, ये पता कहाँ चलेगा, ये आपको पता चलेगा अगली लाइन में। अगली लाइन में क्या बोला है, क्यू हु इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट वन फ्रॉम ट्रॉय हु इज फ्रॉम बर्न। ठीक है, क्यू बर्न से है और वो ट्रॉय के इमीडिएटली पास में बैठा हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा, इसका मतलब अपने को तो ये पता ऊपर वाली रो में कौन बैठा हुआ है, MNOPQ, तो क्यू भी कहाँ आ जाएगा, उसके पास में। ठीक है, उसके पास में आ जाएगा तो वो ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। नहीं, क्यू तो ऊपर ही रहेगा अपने, तो ठीक है, अब कंडीशन समझिएगा। अब ये चीज समझ में आ गया, क्यू किसके पास बैठा हुआ है, ट्रॉय के पास। तो ट्रॉय आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और इसके पास में कौन बैठा हुआ है, क्यू। ट्रॉय आपके उस कॉर्नर में भी तो आ सकता था, तो इसका वापस अपन क्या बनाएंगे, एक सेकंड डायग्राम और बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें मैंने ट्रॉय को इधर मान लिया। 1 2 3 4 5 6, और इस वाले में मैंने ट्रॉय को इधर मान लिया। ठीक है, इसके पास में कौन बैठा हुआ है, क्यू। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी, देयर आर मोर देन 3 पीपल सिटिंग बिटवीन रो वन फ्रॉम ट्रॉय एंड द वन हु फेसिंग फ्रॉम द क्यू, जिसका सामने क्यू के सामने। तो यहाँ पर आ जाएगा KYIV, इधर आ जाएगा KYIV। ठीक है, कंडीशन समझ लीजिएगा वापस ध्यान से। इसने बोला है प्रो और क्यू से संबंधित व्यक्तियों के सम्मुख बैठे व्यक्ति के बीच कितने जने, 3 से अधिक जने बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 से अधिक जने बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन अपन लेंगे इसमें। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग विद वाई एंड द वन फेसिंग द बर्न, डब्ल्यू इज इमीडिएट नंबर 1। ठीक है, पी इज नाइदर फ्रॉम। ट्रॉय क्यू आ गया है, ट्रॉय क्यू से कंडीशन और काम में मिली वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ दे रखा है 2 people आर सिटिंग बिटवीन द वन फ्रॉम क्यू एंड क्यू और वी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं,
दो जन है। अगर आपका कीव यहाँ पर आ रहा है तो 1 और 2 वी कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। कीव अगर यहाँ पर है तो 1 और 2 वी कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं वी के लिए बोलेगा वी योर और रोम से नहीं है। ठीक है, और आपके इसके बाद देखते हैं अपन स्टार्ट यहाँ से किया था। ठीक है, तो वन वो पीस सीटिंग टॉक की भी मिल गया आपको, ट्रॉय मिला हुआ। हाँ एक्सीफेस एन वाली कंडीशन देखते हैं। एन फ्रॉम ओस्लो सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे। ठीक है, इसने दे रखा है एन आपका कहाँ से ओस्लो से है और कहाँ है पुणे वाले के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, और 7 of pizza sitting exactly between the there are two people sitting between Y and W is from the burn. W is a neighbor. Okay. V is neither from York and Rome. Three people are sitting between M and R who is from the Agra. ठीक है, इस लाइन में देखेंगे थ्री पीपुल आर सिटिंग बिटवीन M एंड R और R कहाँ से आगरा। M और R के बीच में तीन जने बैठे हुए हैं और R कहाँ से आगरा से। अब समझिएगा क्योंकि अपने को ये पता है कि ऊपर वाली लाइन में M और R आएंगे। ठीक है, अगर मैं M को यहाँ रखता हूँ, समझिएगा अगर M को यहाँ रखा तो 1 2 3 R और आगरा यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर M को यहाँ रखूंगा तो R और आगरा यहाँ नहीं आ सकते। अब अगर M को इधर रखता हूँ तो तीन जने छोड़ के R आगरा नहीं आ सकता। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि M कहाँ से आएगा, ट्रॉय से, और तीन जने 1 2 3 R आगरा इधर आएगा। नीचे वाले डायग्राम अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो अगर नीचे वाले अगर हम देखेंगे तो M कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर ट्रॉय में, 1 2 3 R आगरा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट इसने दे रखा था ऊपर एन फ्रॉम ओस्लो इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम पुणे। एन ओस्लो से है। ठीक है, ये भी अपने को पता है एन ऊपर आएगा। एन ओस्लो से और कहाँ बैठा है, पूना के लेफ्ट में थर्ड। अब समझना, एन ओस्लो अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 पुना यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर अपन रख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि नहीं आ रहा है। एन एन अगर ओस्लो यहाँ रखते हैं, ठीक है, एन ओस्लो कहाँ बैठा, पूना के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 पूना कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। इस वाली कंडीशन में समझिएगा, इस वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, एन ओस्लो 1 2 3 पूना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, ऊपर का लगभग अपना हो चुका है, आगे चलते हैं। द वन फ्रॉम पीसा सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द वन फ्रॉम योग एंड द वन फ्रॉम गाया। ठीक है, पीसा वाला जो है योग और गाया के एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है देर आर 2% सिटिंग बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू हु इज फेसिंग द वन फ्रॉम बर्न। ठीक है, जिसका फेस बर्न की तरफ है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। ठीक है, कोई लाइन मिसिंग चल रही है क्या, इसमें देख लेते हैं एक बार आगे। W इज एन इमीडिएट नेबर वन फ्रॉम योर्क। ठीक है, W किसका पड़ोसी है। V इज नाइदर फ्रॉम योर्क फ्रॉम रोम। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन फ्रॉम क्वीन Y। 2 M एंड R हु इज फ्रॉम द आगरा, ये अपन कर लिया है। Y इज नॉट फॉर गया, द वन फ्रॉम रोम सिटिंग। N इज फेसिंग द वन फ्रॉम योर्क। ओके, यहाँ पर कंफर्म हो गया। M इज फेसिंग द वन फ्रॉम योर्क। M के सामने कौन बैठा हुआ है, योर्क। तो M आपका यहाँ पर आ गया, तो योर्क कहाँ गया आपका यहाँ पर। इसमें M यहाँ पर, तो आपका योर्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला योग आपको मिल गया। तब योग वाली कंडीशन, इसकी एग्जैक्टली कंडीशन कौन सी है देख लेते हैं।
इसमें दे रखा है W इज एन इमीडिएट नेबर फ्रॉम द वन फ्रॉम योग। योग का इमीडिएट नेबर कौन है? W, ठीक है। तो योग का इमीडिएट नेबर कौन आ गया यहाँ पर? W। इसमें योग का इमीडिएट नेबर कौन आ गया आपके? W, ठीक है। और W के लिए क्या बोला? W हु इज फेसिंग द वन हु फ्रॉम बर्न। W का फेस किसके तरफ है? जो बर्न का है। तो W के सामने वाला क्या आ जाएगा? बर्न। W ये रहा, इसके सामने यहाँ पर आ गया बर्न। W इसमें कहाँ गया अपने? ये रहा, इसके सामने आ गया आपके बर्न, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है? देयर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन Y एंड W। Y और W के बीच में कितने जन है? 2 जन है। W आपका कहाँ पर आ रहा है? ये तो 1 और 2। Y कहाँ आ जाएगा आपके? यहाँ पर। इसमें W है तो 1 और 2। Y कहाँ आ जाएगा आपके? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। V के लिए क्या बोला है? V योग और रोम से नहीं है, ठीक है। Y कहाँ से नहीं है? गया से नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कंडीशन दे रखी है, द वन हु इज फ्रॉम रोम इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ फ्रॉम गया, ठीक है। रोम वाला कहाँ पर है? गया के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स इज फेसिंग पी। एक्स का फेस किसकी तरफ है? पी की तरफ। हु इज फ्रॉम गीजा, ठीक है। पी कहाँ से है? गीजा से है। और ये किसके सामने बैठा हुआ है? एक्स के सामने। तो पी और गीजा साथ में कहाँ पर आएंगे? इसमें यहाँ पर ही आएंगे पी। इस वाले में भी कहाँ पर आएंगे? पी, ठीक है। और इसके सामने कौन बैठा हुआ है? ये एक्स। इसके सामने कौन बैठा हुआ है? एक्स। इसके सामने आ जाएगा आपके एक्स, इसके सामने आपके आ गया एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या दे रखा है? अगली कंडीशन, एक्स इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन फ्रॉम लीमा। एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है? लीमा वाले के इमीडिएटली राइट में। एक्स कहाँ बैठा हुआ है? लीमा वाले के इमीडिएटली राइट में। एक्स कहाँ बैठा हुआ है आपके? लीमा वाले के इमीडिएटली राइट में, ठीक है। आगे चलते हैं। यू इज नॉट फेसिंग द वन फ्रॉम ट्रोय। ट्रोय के सामने यहाँ पर आपकी यू नहीं आएगा, तो यू आपके किधर आ जाएगा? इधर, कंप्लीट। इस वाले में ट्रोय के सामने यू नहीं आएगा, तो यू आपके कहाँ आ जाएगा? आपके इधर आ जाएगा। ये आपकी क्या है? वी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ तो हो गया बच्चों कंप्लीट। आगे अब जो लाइनें बच गई अपने उनको देखते हैं। कौन कौन सी लाइनें बच गई अपने? ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी लाइनें बच जाती है अपने देख लेते हैं। एक लाइन जो अपने छोड़ रखी, कहाँ से? द वन फ्रॉम रोम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट वन फ्रॉम गाया। रोम वाला कहाँ बैठा हुआ है? गाया वाले के इमीडिएटली लेफ्ट में। रोम वाला कहाँ बैठा हुआ है? गाया वाले के इमीडिएटली लेफ्ट में। और वी में क्या आपके? योग और रोम नहीं आएगा, तो इस कंडीशन पर ध्यान रखना। द वन फ्रॉम रोम इज इमीडिएटली लेफ्ट फ्रॉम द वन फ्रॉम गाया। रोम वाला गाया वाले के इमीडिएटली लेफ्ट में है, और गाया के लिए क्या मना कर रखा है? गाया आपके वाई में नहीं आएगा, तो ठीक है, अपन वाई में वैसे गाया में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ऊपर एक लाइन दे रखी, पीसा वाला जो है योग और गाया के एकदम बीच में, तो योग आपके यहाँ पर आ गया, तो पीसा यहाँ पर आ जाएगा, और गाया आपके यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा? तो रोम वाला कौन है? गाया के इमीडिएटली लेफ्ट में है, तो रोम कहाँ आ जाएगा? इसमें, यहाँ पर इस डायग्राम में। ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आपको क्या दे रखा है? योग और गाया के बीच में कौन आना चाहिए? पीसा आना चाहिए। अब देख लीजिए, योग यहाँ पर है, अगर मैं गाया को यहाँ रखता हूँ तो पीसा यहाँ पर नहीं आ सकता, और योग यहाँ पर है, गाया को यहाँ रखता हूँ तो पीसा बीच में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला आपका डायग्राम खत्म, ये वाला आपका डायग्राम पूरा सही है, ठीक है। इसमें क्या बच गया आपके? लास्ट पुणे में कौन जाएगा आपके? एम आ गया, एन आ गया, ओ बच गया। ओ कहाँ जाएगा? आपके पुणे में, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रॉपर डायग्राम बच गया। और नीचे आपके बच गया आपके जेड। जेड कहाँ जा रहा है? आपके योग में, ठीक है बच्चों। ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला आपका एग्जैक्टली राइट हो गया। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द वन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आर इज फ्रॉम विच सिटी। आर के जो इमीडिएटली राइट में बैठा है, आर के राइट में कौन बैठा है? पुणे वाला। आंसर क्या आ जाएगा इसका? पुणे। इसका आंसर आपका आ जाएगा पुणे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज बिलोंग टू कीव। कीव से कौन बिलोंग करता है? कीव से बिलोंग कर रहा है आपके यू। कीव से कौन बिलोंग कर रहा है? यू। इसका आपका आंसर आ जाएगा यू। इसका आंसर आ जाएगा आपके यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, हु इज सीटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में फोर्थ कौन बैठा हुआ है? तो ओ के लेफ्ट में फोर्थ कौन बैठा हुआ है? ये आपका ओ।
लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3, लेफ्ट 4, कौन आ जाएगा? क्यू। ओ के लेफ्ट में 4 कौन बैठा हुआ है? क्यू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु इज फेसिंग द वन फ्रॉम रोम? रोम से कौन? ओके, हु इज फेसिंग द वन ऑफ रोम? रोम के सामने कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना। रोम के सामने कौन बैठा हुआ है? ये आपका रोम। रोम के सामने कौन बैठा हुआ है? पी। रोम के सामने आपके बैठा हुआ है पी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है, हु इज फेसिंग द पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड? जेड के लेफ्ट में थर्ड पर्सन जो बैठा है उसके सामने कौन बैठा है? जेड के लेफ्ट जो थर्ड बैठा हुआ है उसके सामने कौन है? जेड आपका ये रहा लेफ्ट 1 2 3, इसके सामने कौन बैठा हुआ है? पी। इसके सामने बैठा हुआ है आपके पी। इसका आंसर आ जाएगा आपके पी। ठीक है बच्चों, ये सीटिंग थोड़ा सा लॉजिकली था, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 जने एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, जिसमें हर 5-5 फ्लोर की 2 फ्लैट हैं, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई। फ्लैट एक्स आपके है फ्लैट वाई के वेस्ट में, ठीक है। बनाते हैं इसको बच्चों। ये आपके फ्लैट एक्स और ये फ्लैट वाई, इसमें आपके फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, 5 4 3 2 और 1। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, E lives in the flat that is the north of the flat which is H live। E कहाँ पर रहता है? जिस फ्लोर में H रहता है और उसी फ्लोर के नॉर्थ में रहता है, ठीक है। तो E आपके इधर आ सकता है, H आपके यहाँ पर आ सकता है, नॉर्थ तभी आएगा। इसकी एक कंडीशन और बन जाएगी, एक और डायग्राम बना लेते हैं अपन हाथों हाथ। E आपके इधर भी आ सकता है, H आपके इधर भी आ सकता है, ठीक है। एक डायग्राम ये, एक डायग्राम अपन बोल रहे हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है, E जो है H के नॉर्थ में रहता है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है, देर आर मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर है। 2 से ज्यादा फ्लोर कितने हो सकते हैं? 3। तो कंडीशन ये वाली बन जाएगी, ई एच के नॉर्थ में और इनके बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर है। ई एच के नॉर्थ में, इसके बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर है, ठीक है। ये कंडीशन कंप्लीट अपनी। ए लिव्स इन द फ्लैट दैट इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच एच लिव। ए जो है एच के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, ठीक है। और उसके अगली कंडीशन में आपको दे रखा है, J lives in a flat that is to the east of the flat which A lives, ठीक है। इसमें क्या बोला है, A जो है H के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, बट कौन से फ्लैट में रहता है ये नहीं दे रखा है। तो A आपका इधर आ जाएगा, इस वाले में A आपके इधर आ जाएगा, इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। और उसके बाद में बोला है J जो है A के ईस्ट में रहता है, तो J कहाँ आ जाएगा? इसमें यहाँ पर आ जाएगा, इसमें J यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोला है, बी लिव इन अ फ्लैट दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ द फ्लैट विच इज पर्सन आई लिव। ये बोल रहा है कि बी जो है आई के साउथ ईस्ट में रहता है। बी कहाँ रहता है? ई के साउथ ईस्ट में रहता है। अगले कंडीशन, क्योंकि साउथ ईस्ट बहुत सारी बन जाएगी, बी जो है, बी को यहाँ रखूंगा तो ई यहाँ पर बी लिव इन द फ्लैट दैट इज द साउथ ईस्ट फ्लैट ऑफ आई, ठीक है। तो इस वाले में तो यही आएगा, आई यहाँ पर, बी यहाँ पर, इसमें बी यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी आ सकता है, आई यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसको भी अपन रख देते हैं, बी जो है आई के साउथ ईस्ट में रहता है, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है। और बी नीचे भी आ सकता है, ठीक है। बट आगे दे रखा है, बी डज नॉट लिव इन द फ्लोर बिलो जे। बी जे के नीचे नहीं आएगा, इसलिए मुझे बी को ऊपर रखना पड़ा, ठीक है। उसमें भी कंडीशन अपन देख लेते हैं, आगे चलते हैं। बी लिव इन द फ्लोर दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ द फ्लोर आई लिव, ठीक है। सी लिव्स अबोव आई। सी का रहता है आई के ऊपर रहता है, बट नॉट इन द सेम टाइप्स ऑफ फ्लोर, ठीक है। सी आई के ऊपर रहेगा मगर सेम फ्लोर में नहीं रहता, तो आई यहाँ पर, तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब देखिए, इस वाले में अगर अपन बनाते हैं, सी को मैं यहाँ रखूंगा तो इसके यहाँ पर आ जाएगा, आई को अगर यहाँ रखता हूँ तो सी यहाँ आ सकता है, बट आई के नीचे बी नहीं आ सकता। अगर मैं आई को यहाँ रखता हूँ तो आई के ऊपर सी की जगह यहीं बच रही है, तो इसलिए ये वाला डायग्राम आपका यहाँ पर खत्म होगा। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें सी और आई की पोजीशन सेट नहीं हो पा रही है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है, जी लिव इन द फ्लैट दैट इज द ईस्ट ऑफ द फ्लैट विच पर्सन आई लिव्स, ठीक है। जी कहाँ रहता है? आई के ईस्ट में रहता है। जी आई के ईस्ट में, तो जी कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ पर आ जाएगा। अगली कंडीशन बोल दी, डी डज नॉट लिव इन द फ्लैट दैट इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द फ्लैट इन विच एफ लिव। डी जो है एफ के नॉर्थ वेस्ट में नहीं रहता है।
अगर एफ को यहाँ रखूंगा, डी को यहाँ रखूंगा, तो डी एफ के नॉर्थ वेस्ट, तो अपन एफ को यहाँ रख देंगे और डी को यहाँ रख देंगे। तो ये बन गया आपके, डी एफ के नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हु लिव इमीडिएटली अबो जी इन द सेम टाइप्स ऑफ फ्लैट। ठीक है, जी के जस्ट ऊपर कौन रहता है सेम फ्लोर में? सी। कौन रहता है? सी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्लैट्स आर अबोव द फ्लोर इन विच डी फ्लैट्स। डी जिस फ्लैट्स में रहता है उसके ऊपर कितने फ्लोर हैं? 1 2 3 4, 4 फ्लोर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएटली अबोव आई। आई के इमीडिएटली ऊपर कौन रहता है? ई रहता है। कौन रहता है? ई रहता है। नेक्स्ट, हु लिव इन द फ्लैट दैट इज टू द ईस्ट ऑफ द फ्लैट इन विच एफ लिव। एफ जिस फ्लैट में रहता है उसके पूर्व में स्थित फ्लैट में कौन रहता है? तो एफ के ईस्ट में कौन रहता है? बी। कौन रहता है? बी। नेक्स्ट बोल रहा है, सबसे नीचे एक्स वाले फ्लैट में सबसे नीचे कौन रहता है? एच रहता है। कौन रहता है? एच। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पजल दे रखा है। ठीक है, इस पजल में बोला गया है कि टोटल 8 जने हैं। कौन कौन है? पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। ये सब जने हॉस्पिटल जाते हैं 9 से 1 के बीच में, 9 से 1 के बीच में, और हर टाइमिंग के बीच में आधे आधे घंटे का डिफरेंस है हर पर्सन के बीच में। मतलब एक जना 9 बजे जाएगा, एक 9:30 पे जाएगा, एक 10 बजे जाएगा, एक 10:30 पे जाएगा, इसी तरीके से जाते रहेंगे। मतलब हर पर्सन का बीच में टाइमिंग का डिफरेंस कितना है? हाफ एन आवर का। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे हॉस्पिटल गया है। स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करना है आपको मॉर्निंग 9 बजे से। सबसे पहला पर्सन 9 बजे, सेकंड वाला 9:30 पे गया है, थर्ड वाला आपके 10 बजे गया है, फिर 10:30, फिर 11, फिर 11:30, फिर 12, फिर 12:30 और फिर 1 बजे गया है। ये इनका टाइम स्लॉट हो जाएगा। उसके बाद अपन बनाते हैं डायग्राम एक एक के लिए। स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट दे रखा है, पी वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर डब्ल्यू। पी कब जा रहा है? डब्ल्यू से पहले जा रहा है। और डब्ल्यू हु वेंट टू द हॉस्पिटल आइदर 12 PM आफ्टर इट। ओके, डब्ल्यू या तो 12 बजे जा रहा है या 12 बजे के बाद में जा रहा है। ठीक है, तो 12 बजे जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 12:30 तक ही जाएंगे, क्योंकि 1 बजे तो खत्म हो गया। 1 बजे यहाँ पर आपके नहीं आएगा। ठीक है, डब्ल्यू कब जा रहा है? या तो 12 बजे या 12 बजे के बाद में। तो अपन इसका डबल डायग्राम बनाएंगे। एक में अपन 12 बजे भेज देते हैं और एक में अपन 12 बजे के बाद। और आपको ये ध्यान रखना है कि वी जो है, सॉरी, पी जो है, पी आपके डब्ल्यू से पहले जाता है। ठीक है, पी जब भी आएगा डब्ल्यू से पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दे रखा है, वी वेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली बिफोर टी, हु वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर क्यू। ठीक है, वी जब भी आएगा टी से जस्ट पहले आएगा, और टी जो है क्यू के बाद में जाता है, तो क्यू आपको कहीं ना कहीं ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बोला गया है, पी वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर 11:30 AM। पी जब भी हॉस्पिटल जाएगा 11:30 से पहले जाएगा, 11:30 से पहले जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पी जब भी जाएगा 11:30 से पहले, तो पी आपका जो है 11:30 पहले कभी भी आ सकता है। आगे चलते हैं। मोर देन 2 पीपल वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर यू। यू के बाद में 2 से ज्यादा जने जाते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगला बोला गया है, एस वेंट टू द हॉस्पिटल एग्जैक्टली 2 आवर बिफोर डब्ल्यू। एस जो है डब्ल्यू से एग्जैक्टली 2 घंटे पहले जाता है। तो डब्ल्यू 12 बजे जा रहा है, तो एक्स कब जाएगा? 10 बजे। और इसमें कब चला जाएगा? 10:30 पे, 2 घंटे पहले। अगला बोला गया, नाइदर पी नोर क्यू वेंट टू द हॉस्पिटल 10 AM। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह पी और क्यू नहीं आ सकते हैं। कितनी बजे? 10 बजे। ठीक है, अगली कंडीशन आपको दे रखी है, क्यू वेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर आर। क्यू जो है आर के इमीडिएटली बाद में, मतलब दोनों साथ में आएंगे, इमीडिएटली बाद में। हु वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर पी, और आर जो है पी से पहले जाता है, तो पी आपके इनके बीच में कहीं ना कहीं पर आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को अपन सोल्व करते हैं। क्यू वी और टी से पहले आएगा, ये दोनों साथ में आएंगे। अब साथ में समझिए, अगर यहां रखता हूं तो नीचे वी और टी के साथ में जगह नहीं बच रही, इसका मतलब आर और क्यू कहां पर आ जाएगा? इस वाले डायग्राम में। यहां पर पी और क्यू आ ही नहीं सकते। ठीक है,
और पी के लिए आपको क्या बोला था यहाँ पर, पी जो है 11:30 से पहले पहले, तो 11:30 से पहले अब समझना, पी के बाद में वीओटी साथ में आने चाहिए, तो वीओटी साथ में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पी। इस वाले डायग्राम में भी अगर अपन देखते हैं अपन, ठीक है, आर और क्यू, और पी को क्या करना है, पी को 11:30 से पहले पहले लेना है, तो पी आपके यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, ठीक है। इस वाले कंडीशन अपन क्या मान सकते हैं, आगे एक बार देख लेते आगे, क्यू वेंट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर आर हु वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर पी, पी से पहले जाते हैं, ठीक है। ओके, पी यहाँ पर नहीं आ सकता है, ये अपन को पता चल गया, तो पी आपका कहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पर, पी और टी कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर, आर और क्यू यहाँ पर भी आ सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, आर और क्यू यहाँ पर भी आ सकते हैं, आर और क्यू यहाँ पर भी आ सकते हैं, आर और क्यू के यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके, एस यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ गया, टी यहाँ पर आ गया और डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। अब अपन ऊपर जो कंडीशन छोड़ी थी उनको देख लेते हैं, पी वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर डब्ल्यू, ठीक है, पी डब्ल्यू से पहले जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, पी डब्ल्यू से पहले जा रहा है, और डब्ल्यू जो है या तो 12 या उसके बाद में जा रहा है, ठीक है, वो भी आपके आ गया। उसके बाद दे रखा है वी वेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली बिफोर टी, वी जो है टी से जस्ट पहले जा रहा है, जस्ट पहले जा रहा है, जस्ट पहले जा रहा है। हु वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर क्यू, और ये किसके बाद में जा रहे हैं, क्यू के बाद में जा रहे हैं, क्यू के बाद में जा रहे हैं, क्यू के बाद में जा रहे हैं, यहाँ तक सही है। उसके बाद में बोला गया है पी वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर 11:30, पी जो है 11:30 से पहले हॉस्पिटल जा रहा है, तो पी 11:30 से पहले जा रहा है, इसमें भी 11:30 से पहले हॉस्पिटल जा रहा है, सही है। आगे चलते हैं, मोर देन 2 पीपल वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर यू, यू के मतलब यू में बोला है कि यू के बाद में 2 से ज़्यादा जाने, इस वाले डायग्राम आपके यू यहाँ पर आएगा, ये आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि यू के बाद में कोई जा नहीं रहा है, इस वाले में यू यहाँ पर भी आ गया और यू आपके यहाँ पर भी आ गया, 2 से ज़्यादा आपके आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एस वेंट टू द हॉस्पिटल एग्जैक्टली 2 आवर बिफोर डब्ल्यू, एस जो है डब्ल्यू से एग्जैक्टली 2 घंटे पहले आ रहा है, ठीक है। नाइदर पी नॉर क्यू वेंट टू द हॉस्पिटल 10 AM, ओके, इसमें जो क्यू जो आ रहा है वो आपके कब आ रहा है, 10 AM, तो ये वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग और ये वाला आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि 10 बजे क्यू नहीं आ सकता था, ये आपको ध्यान रखना था थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। ये आपका डायग्राम बन गया, आर क्यू यू एस पी वी टी डब्ल्यू। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सुबह 10 बजे हॉस्पिटल कौन गया था, 10 बजे कौन गया था, आपके यू गया था, इसका आंसर आ जाएगा आपके यू, कौन गया था, यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वी के ठीक पहले हॉस्पिटल कौन गया था, वी के ठीक पहले कौन गया था, पी। नेक्स्ट है, क्यू के बाद कितने व्यक्ति हॉस्पिटल गए, क्यू के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जने हॉस्पिटल गए। नेक्स्ट है, टी से पहले कितने जने हॉस्पिटल गए थे, क्यू से पहले, हाउ मेनी पीपल वेंट टू हॉस्पिटल बिफोर टी, ओके, टी से पहले, तो टी से पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने जने गए, 6 जने गए। नेक्स्ट, डब्ल्यू और यू के बीच में कितने जने हॉस्पिटल गए थे, डब्ल्यू ये रहा, यू ये रहा, 1 2 3 4, 4 जने गए, कितने जने गए, 4 जने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का, स्टार्ट करते हैं। सम हेट आर टॉय, कुछ हेट आपके क्या है, टॉय है। ऑल टॉय आर अप, सारे सारे टॉय क्या है आपके, अप। नेक्स्ट, नो अप इज डाउन, कोई भी अप आपका क्या नहीं है, डाउन नहीं है, ठीक है। डाउन आप वहां पर भी बना सकते हो, तो डाउन आपका यहां पर भी बन सकता है, डाउन और अप कभी भी टच नहीं करेंगे। पहला कंक्लूजन, सम डाउन आर टॉय, कुछ डाउन टॉय हैं, नहीं है, पहला वाला रॉन्ग। सेकंड, सम डाउन आर नॉट हेड, सम डाउन आर नॉट हेड, ये भी आपका रॉन्ग, क्योंकि सम नोट का केस बन रहा है, सम नोट का केस मैंने क्या देखा, अगर मैं डाउन का पूरा हेड में रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, इसलिए आपका सम नोट का केस नहीं आएगा, तो पहला भी रॉन्ग और दूसरा भी रॉन्ग, आंसर आएगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया है, सम क्लोथ आर केप, कुछ क्लोथ क्या आपके कैप है। ऑल केप आर टेप, सारी सारी केप किस में आ गई, टेप में आ गई। सम टेप आर केट, सम टेप आर केट, आपके यहाँ पर भी बन सकती केट, और केट आपकी कहाँ बन सकती थी, यहाँ पर भी बन सकती थी, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन एक चीज ध्यान रखिएगा, अपन को जब भी दोनों नाम सेम दिखे तो एक हिंट मिल जाता है कि आइदर केस हो सकता है,
और देखिएगा एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। पहला, सम क्लोथ आर केट, कुछ क्लोथ केट हैं, डायग्राम में मिल गया आपको एक डायग्राम में। सेकंड, सम क्लोथ आर नॉट केट, ये आपका उसमें रख नहीं रखोगे तो भी बन सकता है। तो अब ध्यान रखिएगा, दोनों नाम सेम, एक में सम एक में सम नोट, तो आज का आंसर क्या जाएगा? आइदर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपका आइदर। नेक्स्ट है सम एल आर जी, कुछ एल क्या आ रहे हैं आपके जी में आ रहे हैं, ओनली अ फ्यू जी आर के, यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि ओनली अ फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू जी आर के, कुछ जी किस में आ रहे हैं? के में आ रहे हैं, और ऑल के आर टी, और सारे सारे के किस में आ जाएंगे? टी में आ जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन वापस से ध्यान रखिएगा, एल एल टी टी, ये आ रहा है नोट वाला, ये आ रहा है पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड में, तो आपका हो जाएगा आइदर का केस। ठीक है, सेकंड वाला चेक करेंगे, सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल जी बीन के इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे जी के होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया कि ओनली अ फ्यू जी आर के, सिर्फ कुछ जी ही के होंगे, तो ये वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग, और फर्स्ट एंड थर्ड आपका हो जाएगा आइदर का, तो इसका आंसर रहेगा आइदर वन और थ्री, आइदर वन और थ्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ओनली कॉल इज स्टार, ओनली कॉल इज स्टार, तो इसमें क्या बनता है? ओनली वर्ड आया है तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले के अंदर आएगा, तो ओनली कॉल इज टार, तो सिर्फ टार जो है कॉल के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड, ओनली अ फ्यू कॉल इज पिट, ठीक है, कॉल का कुछ पार्ट किस में आ जाएगा? पिट में आ जाएगा। और अगला बोला गया ऑल पिट इज बुल, सारे सारे पिट किसके अंदर आ जाएंगे? बुल के अंदर। ये दोनों कभी भी टार को टच नहीं करेंगे क्योंकि ओनली वर्ड आ रहा है इसमें। ठीक है, कंक्लूजन, सम पीट बीन टार इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पीट के टार होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंफर्म दे दिया कि ओनली कॉल स्टार ही है, दे रखा है। सेकंड, नो टार इज बुल, कोई भी टार बुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये कभी टच नहीं करेगा, तो ओनली सेकंड इज राइट, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है आई का रिलेशन क्यू के साथ, यू का रिलेशन आई के साथ। अब देखिएगा, ये अगला स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट, इन दोनों को जगह अपन साथ में जोड़ते हैं तो देखिएगा, ये जेड से जेड जोड़ लेंगे, जेड के बाद क्या आ जाएगा? जेड क्यू के बराबर है, क्यू सी से बड़ा है, सी बराबर ए है, और ए क्या है? आर से बड़ा है और बराबर है। तो आपका कॉमन स्टेटमेंट क्या बन गया? ये वाला, इसको उठा के अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया। पहला, आई इक्वल टू क्यू, क्या आई और क्यू बराबर है? इक्वल टू आ रहा है, फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, यू इज ग्रेटर देन आर, यू आपका ये रहा, आर आपका ये रहा, फेस यू की तरफ सिंगल साइन चाहिए, इस पूरी लाइन में आपको सिंगल साइन मिल गया, और सबका फेस किधर? यू की तरफ वन, सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा? राइट, फर्स्ट भी राइट, सेकंड में आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में भी अपन देख लेते हैं, यू ये रहा, यू ये रहा, तो यू के बाद वाली कंडीशन में जोड़ देंगे, तो यू के बाद में क्या आ जाएगा? यू इज इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन बी, और बी इक्वल टू टू। ये भी आपके सेकंड बन गया, तो ये आपकी बन गई कॉमन कंडीशन। चेक करते हैं, फर्स्ट, जेड इक्वल टू डी, जेड ग्रेटर देन डी, जेड ये रहा, डी ये रहा, इनके बीच में क्या आ गया? सिंगल साइन, तो इसका मतलब आइदर केस नहीं बनेगा। इसमें आंसर क्या आ रहा है? जेड डी से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि सर दोनों नाम सेम है, आइदर केस हो सकता है, बट 100% गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको निकालना है पी और टी में रिलेशन, इस बार दोनों में डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, पी इसमें है, टी इसमें है, पी इसमें है और टी इसमें है, तो पी किसके बराबर है? वी के बराबर है, तो वी और पी आपस में क्या है? बराबर है। पी ग्रेटर इक्वल टू पी और टी, बीच में क्या क्या? सिंगल साइन, डबल साइन नहीं आ रहा, पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा आपको बताना है वाई का रिलेशन आई के साथ, वाई ये रहा, आर ये रहा, दोनों में कॉमन आपकी क्या है? वी, तो क्या कंडीशन बन जाएगी? वी वाई इज ग्रेटर देन यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, और वी के लिए क्या बोला है? वी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा और बराबर है ई से, और ई बराबर है आपके आर से, तो वाई और आर में सिंगल साइन चाहिए, सिंगल साइन मिल गया, सबका फेस वाई की तरफ, सेकंड वाला राइट, इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या दे रखा है? एक फैमिली में टोटल 9 जने हैं, ठीक है, और इसमें आपको 3 जनरेशन में ये डायग्राम बनाना है, कंडीशन दे दी सिर्फ 3 जनरेशन है चाहिए। फर्स्ट बोला गया है क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, क्यू किसकी ग्रैंड डॉटर है? पी की, एक बना दीजिए आपने क्यू,
ग्रैंड डॉटर है इसलिए क्या हो जाएगी फीमेल। किसकी ग्रैंड डॉटर है? पी की ग्रैंड डॉटर, ठीक है, फीमेल आ जाएगी। ये फर्स्ट बीच में एक जनरेशन आ जाएगी, ये थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए सोचिए अपन क्या करना है, जो रिलेशन नाम मिल गया पी और क्यू, तो पी और क्यू से जो भी कंडीशन है अपन उनको पहले फुलफिल कर लेंगे। आगे कंडीशन दे रखी है के हु इज अ फीमेल इज मैरिड टू पी। के एक फीमेल है और इसकी शादी किससे हुई है? पी से। तो पी क्या हो गया आपके प्लस, इसकी शादी किससे हुई है? के से। ये क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये कपल हो गया। उसके बाद में दे रखा है पी, ओके ओके, अभी आगे चलते हैं अपन। आर इज पी चाइल्ड। आर कौन है? पी का बच्चा है। आर कौन है? पी का बच्चा है, ठीक है। आगे कंडीशन दे रखी है एस मद एस मदर इन लॉ हैज ओनली वन चाइल्ड। ओके, एस की सासू माँ के सिर्फ एक ही बेटा, एक ही बच्चा है। एस की सासू माँ कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है, ठीक है। तो यहां पर अपन एक एस लिख देते हैं। अब इसकी सासू माँ क्या है अपने को नहीं पता, बट इसकी सासू माँ के क्या है? एक ही बच्चा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पी इज क्यूज मैटरनल और पैटर्नल अंकल, ठीक है। क्यू के क्या है? ओके ओके, कंडीशन आगे मिले लेते हैं। एस इज मैरिड टू क्यूज फादर। एस की शादी किससे हुई है? क्यू के फादर से हुई है। तो क्यू के फादर से हुई है तो इसका मतलब क्यू के फादर, तो एस कौन है? फीमेल। एस कौन है? फीमेल। और क्यू किसकी ग्रैंड डॉटर है? पी की, ठीक है। और इनके बच्चा सिर्फ एक ही है, ठीक है। और एस की शादी क्यू के पिताजी से हुई है, तो यहाँ पर कपल कौन सा बन जाएगा? ये वाला। ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे इसके फादर, ठीक है बच्चों। क्यू के फादर, एस की शादी क्यू के फादर से हुई है, ठीक है। और क्योंकि क्यू के मदर इन लॉ के भी एक ही बच्चा है और पी के भी एक ही बच्चा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली कंडीशन देख, टी इज क्यूज मैटरनल और पैटर्नल। क्यू या तो टी या तो क्यू के चाचा जी है या फिर मामा जी है, क्योंकि इसमें कंफर्म कर दिया कि आर जो है इनके पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है, तो ना बुआ जी ना चाचा जी। तो टी कौन हो जाएगा? मम्मी का भाई। टी कौन? मामा जी। तो मम्मी का भाई एस का भाई आ जाएगा, ठीक है। आगे बोल रखा है पी इज क्यू कजिन। पी कौन है? क्यू का कजिन है, तो इसका कजिन यहाँ पर इनका बच्चा हो जाएगा। पी कौन है? क्यू का कजिन है। आगे दे रखा है टी इज टीज डॉटर। डी कौन है? टी की डॉटर है। टी कौन है? टी की डॉटर। तो ये आपका टी है, इसकी डॉटर का नाम क्या है? डी माइनस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बी इज ए सन। बी किसका सन है? ए का सन है, तो बी ये सन है किसका? ए का सन है, ठीक है। कंप्लीट पूरी कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जने मिल गए। अब समझिएगा, इसके कोई भाई बहन नहीं है, ये बच्चे इसके हैं, तो ये कजिन कब आएंगे? मामा जी के बच्चे होंगे, तो ये भी मामा जी का बच्चा ही होगा। ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर, ये अपने कपल, ये आपका हो जाएगा माइनस। कैसे हुआ समझिएगा। पी क्यू का कजिन है। अब कजिन कब आएंगे? क्योंकि चाचा बुआ है ही नहीं, तो मामा जी के बच्चे ही होंगे, तो ये दोनों बच्चे किसके? टी के। और इसमें बी किसका बच्चा है? ए का बच्चा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कपल हो जाएंगे। ये आपका प्रॉपर पूरा डायग्राम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, टी का आर के बच्चों से क्या संबंध है? इस टी का इस आर के बच्चों से क्या संबंध है? क्या है? मामा जी, मैटरनल अंकल। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कंफर्म हो गया, मम्मी के भाई है, मामा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में कितनी महिला सदस्य? महिला सदस्य देखिएगा 1 2 3 4 5, कितनी है? 5 महिला सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया है हु इज के ग्रैंड चाइल्ड। के का ग्रैंड चाइल्ड कौन है? क्यू। क्या आंसर आ जाएगा? क्यू। ये दोनों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये इनकी बहू के भाई के बच्चे हैं, तो उनका रिलेशन के साथ में नहीं है। के का रिलेशन इसके बच्चे के साथ में। आंसर आ जाएगा क्यू। नेक्स्ट है हु इज मैरिड टू टी। टी की शादी किससे हुई है? टी की शादी हुई है ए से। टी की शादी किससे हुई है? ए के साथ में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। इसमें क्या दे रखा है? मोंटी इज फेसिंग वेस्ट, ही स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। मोंटी का फेस वेस्ट की ओर है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। इधर वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चल के कहां पहुंच जाता है? बी पर। 5 किलोमीटर चलने के बाद कहां पहुंच जाता है? बी पर। बी से ये एक लेफ्ट टर्न लेता है और कहां कितना चलता है? 4 किलोमीटर, कहां पहुंचता है? सी पर। बी से एक लेफ्ट टर्न लेता है, 4 किलोमीटर चल के कहां पहुंच जाता है? सी पर। सी से ये लेता है राइट टर्न और चलता है 3 किलोमीटर, पॉइंट डी पर पहुंचता है। तो यहां से एक राइट टर्न लेके कितना चला? 3, और कहां पहुंच गया? पॉइंट डी पर। डी से वो लेता है एक लेफ्ट टर्न और चलता है 5 और कहां पहुंच जाता है? ई पर।
5 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट ई पर। ई से इट टू का लेफ्ट टर्न पॉइंट ई, ई से इसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 3 चला और कहाँ पहुंच गया, एफ पर। एफ से इसने लिया, इट टू का राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एफ और कितना चला, 5 किलोमीटर जी पर। एफ से 5 किलोमीटर चला नीचे जी की तरफ और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। और जी से इसने लेफ्ट टर्न लिया और चला 3 किलोमीटर, कहां पहुंच गया, एच पर। एच कितना चला, 3, ये कितना था, 5, ये 3 और ये पहुंच गया आपके एच पर। ये पूरी डायग्राम बन गया इसका बच्चों। फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए, एच, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच फ्रॉम पॉइंट ए से आपको बताना है कि एच कौन सी डायरेक्शन। अब देखिएगा ये 5 और ये 3 है, तो ये एच जो इसके एग्जैक्टली साउथ में नहीं, साउथ से थोड़ा वेस्ट की तरफ है, तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, साउथ वेस्ट। ये पूछा है एक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच फ्रॉम पॉइंट ए, आपको पॉइंट ए से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट बी, जी की डायरेक्शन बतानी है आपको बी से, तो बी के एग्जैक्टली नीचे है, साउथ में, आंसर आ जाएगा इसका साउथ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ई, आपको ए की डायरेक्शन बतानी है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ई से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या है, इसमें टोटल 8 जने हैं, एक स्क्वायर टेबल की एज पर बैठे हुए हैं और हर एज पर 2-2 जने बैठे हुए हैं और हर पर्सन को एक एक वेजिटेबल पसंद है, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं अपन 8 जने के हिसाब से। और इसमें यह भी दे रखा है कि सबके फेस अंदर की ओर है, क्योंकि इसने बोला है कि किसी का फेस बाहर की ओर नहीं है, अगर बाहर की ओर नहीं है तो फेस कहाँ आ जाएंगे आपके, अंदर की ओर, ठीक है। नन ऑफ द पर्सन फेसिंग आउटसाइड, कोई भी बाहर की ओर नहीं देख रहा है तो कहा आ जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट में भी अब सबका फेस अंदर आ गया, अपन कहीं भी ले सकते हैं, बट इसमें ये कंफर्म, क्योंकि हर एज पे 2 जने बैठे, तो आपको एज वाली लाइन ढूंढनी, सबसे पहले एज वाली लाइन जब कंफर्म मिल रही हो, तो इसमें आपको एज वाली लाइन मिल रही है, यहाँ मिल रही है, जी एंड द वन हु लाइक पोटैटो सिटिंग ऑन द सेम एज, और जी को पोटैटो पसंद नहीं है। जी और पोटैटो दोनों कहां पर है, सेम एज पर है, ठीक है, और जी को पोटैटो पसंद नहीं है। अब इसमें 2 कंडीशन बन जाएगी, देखिएगा, ठीक है। अब जी को मैं यहां रख सकता हूं, पोटैटो को यहां पर रख सकता हूं, जी को यहां भी रख सकता हूं, पोटैटो को यहां भी रख सकता हूं। आगे कंडीशन आपको क्लियर हो जाएगा। डी हु लाइक पोटैटो, ठीक है, सेकंड लाइक, जी जी, ओके, फर्स्ट लाइन पता चल जाएगा, जी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी हु लाइक गार्लिक, ठीक है। जी कहाँ बैठा हुआ है, गार्लिक वाले के राइट में, इमीडिएटली राइट में, तो बट पोटैटो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि पोटैटो यहाँ रखते तो यहाँ पर आपके गार्लिक नहीं आ सकता। फर्स्ट लाइन, जी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी, बी के मिनट में, और हु लाइक गार्लिक, तो यहाँ गार्लिक, इसका मतलब जी इधर आएगा, पोटैटो आपका इधर आएगा, जी आपका इधर आ जाएगा और पोटैटो आपका उधर आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी स्टार्टिंग मिल गई अपने को, जी आपका इधर आ गया, पोटैटो आपका, डबल डायग्राम नहीं, बाकी अदरवाइज आपको डबल डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। कंफर्म मिल गया, जी एंड द वन हु लाइक पोटैटो सिटिंग ऑन द सेम एज जी डजंट लाइक पोटैटो, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट लाइन पे, जी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी हु लाइक गार्लिक, जी का बैठा हुआ बी के इमीडिएटली राइट में, और बी को क्या पसंद है, गार्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं, एच डज नॉट लाइक चिली, आपको ध्यान रखना है, द वन हु लाइक कैरोट इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जी, ओके। ई कहाँ बैठा हुआ है, जी के राइट में सेकंड, जी के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, ई, और ई के लिए क्या दे रखा है, द वन हु लाइक कैरोट इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, कैरोट पसंद करने वाला ई के राइट में कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड, ई के राइट में 1 2 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, कैरोट। आगे चलते हैं, द वन हु लाइक पीस इज सिटिंग अपोजिट द वन हु लाइक गार्लिक, तो गार्लिक के सामने कौन है, पीस है। आगे चलते हैं, द वन हु लाइक
ट्यूनिप इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ द वन हु लाइक बीन एंड द वन हु लाइक पीस। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, जिसको ट्यूनिप पसंद है वो किस किस का नेबर है, बीन्स का और पीस का। तब समझिएगा, इस पीस के इधर तो आ सकता नहीं आपका ट्यूनिप, तो ट्यूनिप आपका आ जाएगा इधर, पीस आपके इधर आएगा तो इधर आपके क्या आ जाएगा, बीन्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डी हु लाइक पोटैटो, ओके, डी किसको पसंद है, पोटैटो को। डी हु लाइक पोटैटो इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ट्यूनिप। ट्यूनिप के लेफ्ट में सेकंड आ रहा है पोटैटो, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एफ इज सिटिंग अपोजिट द वन हु सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी। ओके, बी के जो इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ है वो किसके अपोजिट में बैठा हुआ है, एफ के। तो बी के जो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ किसके अपोजिट बैठा हुआ है, एफ के। एफ सिटिंग अपोजिट द वन हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी। अगला बैठा एच इज सिटिंग अपोजिट ए। एच किसके सामने बैठा हुआ है, ए के सामने बैठा हुआ है। तो एच और ए के लिए जगह कहां बच गई, यहां पर बच गई। और ए को क्या पसंद है, ट्यूलिप, तो ट्यूलिप अपने यहां पर आ गया है। अच्छा, ये ट्यूनिप और ट्यूलिप, ओके, सेम टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये किसको पसंद है, ए को पसंद है, और इसके सामने कौन आपके बैठा हुआ है, एच। ठीक है, नाम सारे आगे, एक नाम बच गया आपके सी, सी आपके यहाँ पर आ जाएगा। फ्रूट की बात करते हैं। स्टार्ट में दे रखा था कि एच को क्या नहीं पसंद है, चिली। तो एच को चिली पसंद है, तो चिली कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके क्या बच गया, जो आ जाएगा आपके यहाँ बच गया आपके जिंजर, यहाँ बच गया आपके जिंजर। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा डायग्राम बन चुका है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु लाइक्स बीन, बीन्स किसको पसंद है, सी को। किसको पसंद है, सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लाइक कैरोट, कैरोट किसको पसंद है, कैरोट पसंद है अपने एफ को, एफ को पसंद है कैरोट। हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच। कौन बैठा हुआ है, एच। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज लाइक्ड बाय जी, जी को कौन सी वेजिटेबल पसंद है, चिली। जी को कौन सी पसंद है आपको, चिली। हु सिटिंग अपोजिट ए, ए के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एच, जिंजर। आज का आंसर आ जाएगा एच। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 4 लेटर कल्चर, 4 वर्ण युग्म दिए गए जिनमें से 3 में एक सेम पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं चल रहा है। तो आपको बताना है कि वो डिफरेंट कौन सा है, जस्ट लाइक ऑड वन आउट। एम टी ए एच, एम टी ए और एच, नंबरिंग से कर लेंगे। एम कौन सा नंबर होता है, 13, टी होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, एच होता है 8 पे। इन दोनों बीच में डिफरेंस कितने का है, 7। इन दोनों बीच में डिफरेंस कितने का है, 7। ठीक है, अगला लेते हैं टी जे क्यू एक्स। टी कौन से नंबर पे, 3, 10, 17 और 24। इनके बीच भी डिफरेंस 7 का, इनके बीच भी डिफरेंस आपके 7 का। आगे चलते हैं, पी एच एन टी। पी आपके सेकंड नंबर पे, 8 नंबर पे, ये 14 पे, ये 20 पे। इनमें डिफरेंस 6 का, इसमें भी डिफरेंस 6 का। और लास्ट बच रहा है ए एच ओ वी। ए होता है आपके 1 नंबर, ये होता है आपके 8, ये आपके 15, ये आपके 22। इनमें भी 7 का डिफरेंस, इनमें भी 7 का डिफरेंस। तो डिफरेंस कौन सा हो गया यहाँ पर, बी एच एन टी। यहाँ पर डिफरेंस कौन सा हो गया, बी एच एन टी। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का बैंक के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा होगा, थोड़ा ट्रिकी था मगर पेपर अच्छा था। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुष्का अकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। और अगर आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पर हमारी लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू बच्चों।